हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे कि आपको न्यूरोलॉजी का असेसमेंट फॉर्म कैसे बनाना है। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो किसी भी असेसमेंट फॉर्म को बनाने के लिए आपको ये समझना ज़रूरी है कि हमें सॉप का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है। एस मीन्स सब्जेक्टिव, ओ मीन्स ऑब्जेक्टिव, ए मीन्स असेसमेंट और एग्जामिनेशन एंड पी इज लास्ट विच इज़ फॉर प्लानिंग। तो बात करते हैं न्यूरोलॉजी का असेसमेंट फॉर्म हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको सब्जेक्टिव पिक करना है और सब्जेक्टिव लिखना है। उसके बाद सब्जेक्टिव में क्या आएगा, पेशेंट की जो हिस्ट्री है, पेशेंट की जो पर्सनल हिस्ट्री है वो, जैसे कि पेशेंट का नाम क्या है, एज क्या है, जेंडर क्या है, ऑक्यूपेशन क्या वर्क करता है पेशेंट, एड्रेस पेशेंट कहाँ रहता है। ठीक है। उसके बाद पेशेंट की आप हिस्ट्री टेकिंग में आएंगे। हिस्ट्री में आपको पेशेंट की प्रेजेंट हिस्ट्री पता होना चाहिए। ठीक है, कि पेशेंट की प्रेजेंट हिस्ट्री क्या है, अभी उसको क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो ये सारी हिस्ट्री लेनी है कि कहीं उसको चक्कर जैसा तो नहीं लगता है, डिजीनेस, वटाइगो, वॉमिटिंग, ये सारे आपको हिस्ट्री लेना है जो प्रेजेंट है। फिर पास्ट हिस्ट्री लेना है। पास्ट हिस्ट्री लाइक डायबिटीज़ तो नहीं है, बीपी तो नहीं है, कोई सर्जरी तो नहीं हुआ है। ठीक है। और फिर उसके बाद आपको फैमिली हिस्ट्री लेनी है कि फैमिली में पहले ये जो प्रॉब्लम है किसी को तो नहीं हो चुकी है, क्या फैमिली में कोई जेनेटिक इश्यूज़ थे, ये सब आपको फैमिली हिस्ट्री लेना है। पेशेंट का पर्सनल हिस्ट्री लेना है। पर्सनल हिस्ट्री में और क्या आ सकता है, पेशेंट की स्मोकिंग हैबिट्स, अल्कोहलिज्म हैबिट्स, ये सब आपको पता होना चाहिए। टाइप ऑफ पैथोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है। तो विज़न क्या है, पेशेंट को दूर का दिखता है, पास का नहीं दिखता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। वीकनेस, डिस्टर्बेंस ऑफ ब्लैडर कंट्रोल। ठीक है। हेडेक, डिजीनेस, फेंटिंग वगैरह की तो प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद फिर हम लोग आते हैं सोप में, हमने एस को कंप्लीट किया है। नाउ ऑब्जेक्टिव में आते हैं। ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में आप सबसे पहले क्या देखोगे, ऑब्जर्वेशन करोगे। ठीक है। पेशेंट आपके पास हिस्ट्री लेने के बाद आपको पेशेंट को साथ में ऑब्जर्व भी करना है कि पेशेंट का पोस्चर या लिम्ब का एटीट्यूड क्या है। ठीक है। पेशेंट का बिल्ड क्या है, पेशेंट जो है वो ओबिस है, थिन है, ठीक है, कैसा है, एक्टोमॉर्फ है, मीसोमॉर्फ है, एंडोमॉर्फ है, तो आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद पेशेंट की हाइट, फिर पेशेंट आपके पास आएगा तो उसका फेशियल एक्सप्रेशन आपको देखना है, पेशेंट की को कोई स्केलेटल डिफॉर्मिटी तो नहीं है, साइज ऑफ हेड क्या है पेशेंट का, स्किन कलर चेंजेस आपको नोटिस करना है, पेशेंट को कहीं ट्रेमर तो नहीं है, अगर ट्रेमर है तो वो किस काइंड ऑफ ट्रेमर है, इंटेंशन है, फिजियोलॉजिकल ट्रेमर है, ये सब एक थेरेपिस्ट को पता होना चाहिए। फिर पेशेंट का मसल वास्टिंग चेक करना है। मसल वास्टिंग अगर प्रेजेंट है तो आपको पता चल जाएगा कि ये एलिमेंट साइन का एक सिम्टम है। इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स, तो जैसे कि एथिटोसिस या कोरिया लाइक मूवमेंट्स तो नज़र नहीं आ रहे, ये सब आपको नोटिस करना है। फिर पेशेंट को स्वेलिंग है कि नहीं, साइकोलॉजिकल फीचर्स देखना है आपको, पेशेंट के मेंटल फंक्शन, कम्युनिकेशन, वाइटल साइन चेक करना है। उसके बाद असेसमेंट। अब असेसमेंट में क्या होता है, असेसमेंट में हमारा मेन एग्जामिनेशन वाला पार्ट आता है। यहाँ पे सोप का ए पार्ट आ रहा है। ठीक है, असेसमेंट या एग्जामिनेशन वाला पार्ट आ रहा है। सबसे पहले आपको हायर फंक्शन को पेशेंट को असेस करना है। सबसे पहले उसमें आएगा कॉन्शियसनेस अवेयरनेस असेसमेंट, यानी कि पेशेंट जो है वो कॉन्शियसनेस में है कि अनकॉन्शियस है। उसको कैसे चेक करते हैं हम लोग, जीसीएस स्कोर से चेक करते हैं। ठीक है, जीसीएस स्केल होता है, उसे चेक करते हैं। मैक्सिमम स्कोर हमारे पास 15 होता है और मिनिमम स्कोर जो होता है वो 3 होता है। उसके बाद पेशेंट की मेमोरी, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मेमोरी आपको चेक करना है। आपको पेशेंट की आईक्यू लेवल पे देखना है। इक्विलिब्रियम और कोऑर्डिनेशन टेस्ट करना है पेशेंट का। काउंटिंग एंड कैलकुलेशन टेस्ट करना है। रीडिंग एंड राइटिंग टेस्ट करना है। पेशेंट का स्पीच एग्जामिनेशन देखना है। उसके बाद सेंसरी एग्जामिनेशन में सुपरफिशियल, डीप, कॉर्टिकल और क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशन देखना है। उसके बाद रिफ्लेक्स में आपको सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस, डीप रिफ्लेक्सेस, विसरल रिफ्लेक्सेस, पैथोलॉजिकल रिफ्लेक्सेस और एंड प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस सब देखना है। देन मोटर एग्जामिनेशन में पेशेंट का मसल टोन, टाइटनेस, रेंज ऑफ मोशन, मैनुअल मसल टेस्टिंग यानी कि एमएमटी करना है आपको। कोऑर्डिनेशन, बैलेंस, गेट का एग्जामिनेशन। फिर असेसमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी फंक्शन, असेसमेंट ऑफ टंग मूवमेंट एंड स्वेलोइंग और एंड असेसमेंट ऑफ फंक्शनल एबिलिटी। फंक्शनल एबिलिटी में आपको क्या आता है कि पेशेंट अपना एडीएल एक्टिविटीज़ जो है, डेली लाइफ एक्टिविटीज़, वो परफॉर्म कर पा रहा है कि नहीं। उसके बाद हमारा लास्ट जो है वो रहता है कि आप क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस देखेंगे। तो उसमें एक्सरे आपको देखना है, इलेक्ट्रोडायग्नोस्टिक टेस्ट, सीएसएफ, हिमेटोलॉजिकल टेस्ट देखना है, ब्लड एंड यूरिन का बायोकेमिस्ट्री देखना है। उसके बाद आप अपना फिजियोथेरेपी डायग्नोसिस बनाएंगे। ये जितनी भी आपने असेसमेंट किया है, एग्जामिनेशन किया है, रिपोर्ट्स देखी है, उसके अकॉर्डिंग आप फिजियोथेरेपी डायग्नोसिस बताएंगे। उसके बाद प्रॉब्लम लिस्ट देखेंगे कि पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है, ट्रीटमेंट गोल, एंड जो आपका लास्ट पार्ट आता है जो कि
सोप असेसमेंट में आपका पी वाला पार्ट था प्लानिंग वाला, तो अब फिजियोथेरेपी प्लानिंग की यहाँ पे बात होगी। ट्रीटमेंट प्लान में फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट प्लान की बात हो रही है। उसके बाद डोजेस लिखेंगे, यानी कि पेशेंट को जो भी आप रेकमेंड कर रहे हैं वो कितने टाइम्स वगैरह, कि जैसे कोई भी एक्सरसाइज आपने लिख दी है पेशेंट को तो यहाँ पे करवाना है आपको डिपार्टमेंट में, तो कितने टाइम, कितना सेशन होगा, कितना ड्यूरेशन होगा, वो सब आपको मेंशन करना होता है। होम एक्सरसाइज प्रोग्राम, कुछ ऐसी एक्सरसाइज भी रहती हैं जो आपको घर पे भी जाके कंटिन्यू करना रहता है, तो वो सब हम करते हैं। फिर री असेसमेंट एंड प्रोग्रेशन देखते हैं। तो यहाँ पे हमने शॉर्ट में देखा है कि आपको न्यूरोलॉजी का एक असेसमेंट कैसे बनाना है। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कोई भी एग्जांपल लेके हम असेसमेंट जो फॉर्म होता है उसको कैसे फिल करते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना। अगर आपको कोई भी असेसमेंट न्यूरोलॉजी का देखना हो तो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू उसको समझा सकती हूँ। आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो डू लाइक, comment, share and do not forget to subscribe this channel. Thank you so much for watching this video.